हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैटन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हर साल एग्जाम में दोस्तों आता ही आता है, इस बार भी आएगा दोस्तों इसके अंदर से ही, तो आप लोग देखना ना भूलें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आ गए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा, आधा अधूरा पढ़कर मत जाइए, पूरा पढ़िए, इसके अंदर से ही सवाल आएगा, ये 110% गारंटी है। तो चलिए फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सवाल को देखते हैं कैसा सवाल है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल को देखते हैं दोस्तों। पहला नंबर सवाल क्या है दोस्तों, एक नंबर देखिए। पहला नंबर सवाल, कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? बतलाइए, जिनको पता है दोस्तों बताइए कमेंट में, कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? तो आपका कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है अगला नंबर सवाल। दोस्तों 2 नंबर सवाल कर रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है दोस्तों? गौर कीजिएगा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है दोस्तों? तो आपका सौर ऊर्जा जो है दोस्तों पुनः पूर्ति योग्य होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कितना बार पूछा गया, 14 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 19 में, फिर 19 में पूछा गया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा सवाल को देखिए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 200 किलोमीटर। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल को फटाफट देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है दोस्तों। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है दोस्तों, तो ये आपका होता है संसाधन के विदोहन से, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, संसाधन के विदोहन से। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? ये पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन होता है दोस्तों? तो ये आपका अनवीकरणीय होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। 7 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है दोस्तों? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है दोस्तों? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपका होता है दोस्तों, ये आपका जलोढ़ मिट्टी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, काली मृदा यानी काली मिट्टी, मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो काली मृदा का दूसरा नाम दोस्तों होता है आपका रेगुर मृदा, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए 11 का सी में, 13 का ए में, 15 का सी में भी, 17 का ए में, 19 का सी में करके पूछा है। आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है, इसलिए आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है दोस्तों? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है दोस्तों? तो मरुस्थलीय मृदा आपका दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान में, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है जी? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपका उत्तराखंड में प्रचलित है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा था, सभी इसमें सवाल जितना भी है सभी VVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आने वाला सवाल है। ठीक है, कोई फालतू का सवाल नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है दोस्तों। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है दोस्तों, तो अधिक सिंचाई, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, अधिक सिंचाई। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कितना बार ये पूछा गया है, वो आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया। ठीक है, अंदाजा आप लगा सकते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई आप बुड़बक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों? तो कसे कपास कसे काली। ठीक है, ये ट्रिक है, कसे कपास कसे काली। तो कपास के लिए सर्वोत्तम जो आपकी मानने वाली जो मिट्टी है आपका, ये काली मिट्टी होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कपास से काली भी आप याद रख सकते हैं, कसे कपास कसे काली। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक कर लीजिएगा याद करके, भुलाएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
दोस्तों 13 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मिटक गया लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़कर आपको बता देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग, सुनिएगा, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है दोस्तों? तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल कर रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? दोस्तों ये आएगा इस बार, ठीक है, ये इस बार आएगा, इसको लॉक कर लीजिए। ठीक है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को कौन सा रसायन है? ठीक है, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है वो कौन सा रसायन है दोस्तों? तो आपका एंड्रीन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर का, ये भी देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है, ये कितना बार पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बहुत बार 14 में, 16 में, 22 में, फिर 22 में, देख रहे हैं ना कितना बार पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? जो ये देश का बांध है उसको भारत का मंदिर आपका पंडित नेहरू जी ने कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल कह रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 95.5%, 95.5%, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं दोस्तों। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है, देखिए कोई प्रश्न हार्ड नहीं होता है, आप याद कीजिएगा, हर एक प्रश्न आसान होता है पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, ये भी देख सकते हैं 14 में, 16 में, 17 में, 19 में लगातार बार पूछा गया है दोस्तों। क्या चाहिए अब आपको बताइए? चलिए मैसेज भी आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, मैसेज आ रहा है। चलिए 18 नंबर सवाल कर रहा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का, समझिएगा, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है दोस्तों? तो आपका ये आर्सेनिक हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा दोस्तों, ये आर्सेनिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आएगा, इसको भी लॉक कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिएगा प्यारे साथियों, देखिए ध्यान से देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है दोस्तों? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है दोस्तों? तो आपका 65% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल का रहा है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है दोस्तों? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है दोस्तों? तो ये आपका 16% होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। सवाल की ओर दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दोस्तों? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दोस्तों? तो ये आपका सोन नदी घाटी, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अगले सवाल को चलिए दोस्तों। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था दोस्तों? भारत में 2001 का बात कर रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था दोस्तों? तो ये आपका विस्तार जो था 19.27% था, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल 23 नंबर, वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है दोस्तों, सुनिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है दोस्तों। तो देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार है दोस्तों, आपको बता दूं 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है दोस्तों? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है दोस्तों? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगातार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है,
ठीक है। तो आपको बता दूं दोस्तों, बिहार में आपका 7.1 भौगोलिक प्रतिशत 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर लास्ट नंबर सवाल है दोस्तों। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह सवाल को पाने के लिए। और आप यहाँ से पढ़िए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप पूरा सवाल को बना कर आइएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल कर रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? सुनिएगा गौर से। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन जो है दोस्तों, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 60.11%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और भी कुछ सीखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।